नमस्कार, एमपी का रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। 2024 यानी अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश में होगा सबसे बड़ा चुनाव, यानी कि आम चुनाव, जनरल इलेक्शन, और तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं। काम के दावे खूब किए जा रहे हैं, लेकिन जनता सांसदों के काम का बना रही है आखिरी रिपोर्ट कार्ड। इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति यानी कि अटेंडेंस, प्रश्नों की संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। जी हां, आखिर सांसद निधि का उपयोग कितना किया गया। एमपी लैट फंड, जो कि अपने इलाके के क्षेत्र के विकास के लिए हर सांसद को दिया जाता है, और सांसद के तौर पर विशेष योगदान यानी कि स्पेशल कंट्रीब्यूशन क्या है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर और उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो, एमपी का रिपोर्ट कार्ड। आज हम आपको दिखाएंगे मुंगेर के सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का रिपोर्ट कार्ड। मुंगेर सीट से ललन सिंह 2 टर्म सांसद रहे हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नीतीश कैबिनेट में कई अहम पदों पर रहे हैं। जेडीयू के कद्दावर नेता के तौर पर जाने माने जाते हैं, और सांसद, जी हां, सांसद बनने के बाद राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भी हैं, एक्टिव हैं। हम आपको दिखाएंगे सांसद ललन सिंह का संसद में किए काम का रिपोर्ट कार्ड। कितना नंबर संसद में किए कामों पर उन्हें मिले हैं, और मुंगेर की जनता अपने सांसद के रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर, जी हां, जो जनता बना रही है, कितने नंबर दिए रही है। और आखिरी में हम आपको बताएंगे कि सांसद ललन सिंह के रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिखा क्या है, पास यानी कि पास या फेल। लेकिन पहले देखते हैं एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये रिपोर्ट। मुंगेर लोकसभा सीट। मुंगेर का नाम सिर्फ बिहार में ही नहीं, बल्कि भारत के ऐतिहासिक शहरों में गिना जाता है। गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा मुंगेर अपने अंदर कई ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत समेटे हुए है। प्राचीन काल में मुंगेर अंग देश का प्रमुख नगर था। मुंगेर को माता सीता से जोड़कर देखा जाता है। समय के साथ मुंगेर बदलता गया, और आजादी के बाद से मुंगेर बड़े सियासी महारथियों का अखाड़ा रहा है। मुंगेर लोकसभा सीट हमेशा से हॉट सीट रही है। वर्तमान में यहां से सांसद हैं राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह। मुंगेर लोकसभा सीट पर 1964 और 1967 में 2 बार यहां से सोशलिस्ट पार्टी के मधु लिमय यहां से सांसद बने। इस लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो परिसीमन के बाद यहां का समीकरण काफी बदल चुका है। वैसे कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा रहा है, और 1952 के बाद 8 बार कांग्रेस से सांसद बने, लेकिन बाद में अलग अलग पार्टियों का कब्जा भी रहा है। देखते हैं मुंगेर लोकसभा सीट का कैसा इतिहास रहा है। 2009 के लोकसभा चुनाव में यहां से जनता दल यूनाइटेड से ललन सिंह सांसद चुने गए। वहीं 2014 में एलजेपी से वीणा देवी, और 2019 में एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड से ललन सिंह यहां से सांसद बने। मुंगेर लोकसभा का दायरा 3 जिलों तक फैला है। इसकी सीमा लखीसराय और पटना तक फैली है। 2009 में परिसीमन के बाद मुंगेर लोकसभा में 6 विधानसभा सीटें जोड़ी गईं। मुंगेर, जमालपुर, सूर्यगढ़ा, लखीसराय, मोकामा और बाढ़ यहाँ की विधानसभा सीटें हैं।
इस सीट पर कभी बाहुबली तो कभी राजनीति के दिग्गजों की नजर रही। ये वही लोकसभा सीट है जिसके एक विधानसभा सीट हवेली खड़गपुर से बिहार के पहले सीएम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। वैसे अब 2009 के बाद हवेली खड़गपुर मुंगेर लोकसभा का हिस्सा नहीं रहा। यहाँ के चुनाव में हमेशा जाति हावी रही है। अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पर भूमिहार 14%, यादव 10%, राजपूत 4%, कुर्मी 7%, ब्राह्मण 3%, मुस्लिम 5%, ओबीसी 21%, दलित 17% और अन्य 19% मतदाता हैं। पटना जिले के बाढ़ से लेकर मुंगेर जिले के जमालपुर तक मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का विस्तार है। ये पूरा इलाका गंगा के किनारे बसा है, इसलिए मिट्टी बेहद उपजाऊ है। ताल क्षेत्र में दलहन की खेती होती है। मुंगेर वैसे तो खेती बाड़ी के हिसाब से काफी समृद्ध है, लेकिन अभी भी कई तरह की समस्याओं से यहाँ की जनता परेशान है। जैसे कि टाल क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, शहरों में जल जमाव की बड़ी समस्या है, अच्छी सड़कों का अभाव है, पुराने उद्योग पूरी तरह से बंद होते जा रहे हैं, रोजगार की भारी कमी है और पलायन सबसे बड़ा यहाँ का मुद्दा है। 2024 का आम चुनाव मुंगेर के लिए काफी अहम है। चुनाव से पहले मुंगेर की जनता सांसद ललन सिंह के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद ललन सिंह की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक के सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद ललन सिंह के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। तो आपने देखा मुंगेर संसदीय सीट कैसी है, क्या है यहाँ के मुद्दे, कैसा है यहाँ का जातीय समीकरण और मुंगेर सीट पर पार्टियों के जीतने का इतिहास कैसा रहा है। इंडिया न्यूज मुंगेर लोकसभा सीट की जनता के दिल की बात को समझने के लिए सटीक सर्वे के साथ साथ सटीक विश्लेषण भी कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कैसे तैयार होता है आपका अपना शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड? चलिए आपको दिखाते हैं और देखिए कि कितनी लगन, शिद्दत और मेहनत से तैयार किया जाता है एमपी का रिपोर्ट कार्ड। दर्ज कर रहे हमारे रिपोर्टर, हर संसदीय क्षेत्र में जनता की राय, फोन पर सवालों का जवाब दर्ज कर रही बड़ी टीम, डेटा कलेक्शन और एनालिसिस में जुटी है एडिटोरियल टीम। फिर तैयार होता है एमपी का रिपोर्ट कार्ड। मुंगेर की जनता कई पैमानों पर सांसद ललन सिंह का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद ललन सिंह की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन कैसा रहा और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो का सर्वे और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन हम आपको पहले दिखाते हैं, आखिर हम देखते हैं सांसद ललन सिंह का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा। संसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से कितने नंबर मिल रहे हैं सांसद ललन सिंह को। संसद में उपस्थिति की बात करें तो सांसद ललन सिंह करीब 90% 90% उपस्थित रहे, अटेंड किया है। सदन में मुंगेर और देश हित में सांसद ललन सिंह हमेशा सवाल उठाते रहे। 2019 के बाद संसद में ललन सिंह ने करीब 80% सवाल पूछे।
80% जो मुंगेर और देश हित से जुड़े रहे हैं। वहीं सांसद निधि की अगर बात करें, जी हाँ, एमपी लैड फंड जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास यानी कि डेवलपमेंटल वर्क के लिए दिए जाता है। 5 करोड़ रुपए हर साल हर सांसद को दिए जाते हैं। सांसद ललन सिंह करीब 60% सांसद निधि का उपयोग कर चुके हैं, 60%। पिछले 5 साल में मुंगेर में किए गए विशेष काम, स्पेशल वर्क और देश हित में उनके विशेष योगदान पर भी अगर नजर डालें, करीब 70% उनका विशेष योगदान दिखाई दे रहा है, 70%। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का खर्च और विशेष योगदान के आधार पर मुंगेर के सांसद ललन सिंह को 10 में से 7.5 नंबर मिल रहे हैं। 10 में से 7.5 नंबर जी हाँ, मुंगेर के सांसद ललन सिंह को मिल रहे हैं। उनके सांसद तो आपने देखा, मुंगेर के सांसद ललन सिंह को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 7.5 नंबर मिले हैं। संसद में काफी शानदार प्रदर्शन उनका दिख रहा। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड जीरो यानी मुंगेर लोकसभा सीट की जनता के मन की बात, दिल की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है। मुंगेर की जनता सांसद के काम से कितना खुश है और कई लोग हैं जो सांसद के काम पर सवाल भी उठा रहे हैं। देखते हैं मुंगेर की जनता के दिल की बात। हाँ, सांसद ने काम तो किया है और बहुत काम चल भी रहा है। सांसद के काम से मुंगेर के लोग संतुष्ट हैं। बहुत बढ़िया काम विकास का कर रहे हैं और जो समस्या उनके पास जाता है उसका समाधान भी वो करते हैं। बिल्कुल खुश हैं इसलिए कि हमारे सांसद के प्रयास से मुंगेर में अनेकों विकास के कार्य हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी हाल में ही विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ। आपका इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आपका इसी बगल में अभी जमीन अधिग्रहण हो चुका है, स्वीकृति हो चुकी है। हम लोग हमारे घर में यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज दिया गया है। बिजली का व्यवस्था बहुत अच्छा रहता है। हम लोग का सड़क सब कुछ ठीक है, नल का काम चल रहा है। क्या चाहिए आपको? सांसद के काम काज से खुश है। अच्छा, हमारे सांसद के विकास के आधार पर वोट करेंगे। सांसद के काम काज से बहुत खुश हैं। विकास हो रहा है। हाँ, विकास हुआ। कोरोना काल में बहुत काम किए उन्होंने। क्या बिल्कुल जो भाई कह रहे हैं सच कह रहे हैं, इसमें हम लोग भी सहमत हैं। काम काज से बिल्कुल खुश हैं। बहुत तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर ललन सिंह को 10 में से 7.5 नंबर मिले हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला तय होगा। इंडिया न्यूज भी, जी हाँ, इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब मुंगेर की जनता ने खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सवालों का क्या जवाब निकलकर सामने आया है आपके टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल, क्या आपके सांसद क्षेत्र में रहते हैं? हाँ कहने वाली जनता है, 43% लोग कहते हैं हाँ वो क्षेत्र में रहते हैं। नहीं कहने वाले यानी नो 50% और पता नहीं यानी कि डोंट नो 7% लोग कहते हैं हमें पता नहीं। अगला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? आर यू हैप्पी? हाँ कहने वाले 52% लोग हैं, नहीं कहने वाले 42% और पता नहीं कहने वाले 6% लोग कहते हैं डोंट नो सांसद महोदय के बारे में। क्या पार्टी के आधार पर आप वोट देंगे? विल यू वोट द सेम कैंडिडेट ऑन द बेसिस, यानी कि पार्टी के आधार पर जिस पार्टी से वो हैं
हाँ कहने वाले लोग हैं 35%, 35%, नहीं कहने वाले 57% और पता नहीं 8%। क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाले लोग में 60% लोग कहते हैं हाँ हम वोट देंगे। नहीं कहने वालों में 30% लोग कहते हैं नहीं और पता नहीं 10%। अगला सवाल, मौजूदा सांसद की जगह अगर उम्मीदवार बदल दिया जाए तो हाँ कहने वाली जनता है 45% कहती है जनता हाँ बदल दिया जाए। नहीं कहने वालों में 40% और पता नहीं में 15% लोग कहते हैं नहीं पता नहीं। 2024, जी हाँ ये एक ऐसा सवाल है, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैक्टर क्या काम करेगा? हाँ कहने वाले लोग हैं 55% लोग कहते हैं हाँ ये काम करेगा और नहीं कहने वालों में 20% लोग कहते हैं नहीं नहीं काम करेगा, पता नहीं, डोंट नो 25%। 2024 चुनाव में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे? हाँ कहने वाले लोगों में 39% लोग कहते हैं हाँ वोट करेंगे। नहीं कहने वालों में 30% कहते हैं नहीं और पता नहीं 31%। तो ग्राउंड में किए गए काम के आधार पर मुंगेर की जनता सांसद ललन सिंह को 10 में से, जी हां 10 में से मात्र 5.1 नंबर दे रही है। भले ही संसद में ललन सिंह का प्रदर्शन बेहतर दिख रहा हो, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जमीनी हकीकत जब हमने जानी, जनता उनके काम से और भी उम्मीदें लगाए बैठी है। कुछ महीनों का वक्त अब भी बाकी है। बुनियादी समस्याओं का हल जनता हर हाल में चाहती है और इस आधार पर ललन सिंह के काम पर जनता बहुत सोच समझकर जवाब भी दे रही थी जब हमारा सर्वे चल रहा था। जी हां, तो आपने देखा ललन सिंह को ग्राउंड जीरो में 10 में से जनता ने केवल 5.1 नंबर दिए। अब जानते हैं सांसद ललन सिंह के रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा है, पास या फेल। संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को, जी हां सांसद ललन सिंह को 10 में से 7.5 नंबर मिले संसद के कामों पर। वहीं मुंगेर संसदीय क्षेत्र में जनता से जो सवाल पूछे गए इस आधार पर 10 में से मात्र 5.1 नंबर मिले हैं और दोनों नंबरों को अगर हम मिला देते हैं, दोनों नंबरों को अगर मिला दिया जाए तो सांसद ललन सिंह जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, मुंगेर की जनता ने सांसद ललन सिंह के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। सांसद ललन सिंह, मुंगेर की जनता ने उन्हें कर दिया है पास। मुंगेर में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, छात्र, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकलकर हमने आपके सामने रखा, जिसमें मुंगेर के सांसद ललन सिंह पास दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न यानी बटन दबाने की जब नौबत आएगी, कौन जाने कब बदल जाए। जी हां, 2024 में किस आधार पर मुंगेर की जनता वोट करेगी कहना अभी मुश्किल है। फिलहाल सांसद ललन सिंह जनता की नजर में पास हैं। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज बस इतना ही। यह एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे एक और सांसद महोदय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।